हमारे शुरू से जनसंघ के समय से हमारा पूरा परिवार रहा और लगातार पार्टी के जब भी हम भी 30 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया, हमें जहां जहां लगभग मध्य प्रदेश में दो तीन उपचुनाव छोड़कर 2003 से जितने भी उपचुनाव हुए एक महीना हम उन उपचुनाव में जहां पार्टी ने ड्यूटी लगाई, खेतों में भी डले रहे और पुलिस के डंडा भी खाए और दौड़ते भागे और एक दूसरी पार्टी से आए लोगों के द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज कराए गए। मुझे फंसाया गया, ठीक है, लेकिन हमारे परिवार हमारे बच्चों के ऊपर भी प्रकरण दर्ज कराकर झूठा फंसाया गया और फिर प्रकरण दर्ज होने के बाद मैंने तो सशस्त्र कोर्ट में सरेंडर किया और मुझे जेल में भेज दिया गया। जेल में रहते हुए 17 महीना रहे, जिसमें हम 15 महीना सागर जेल में रहे। सागर जेल में जिस तरीके से हमें प्रताड़ित किया गया, तो अब दूसरे की तकलीफ तो नहीं हम बता सकते कि क्या, लेकिन इतने समय में शायद ऐसा आतंकवादियों के साथ भी ना किया जाता होगा जैसे हमारे साथ किया गया। जो सेल जो जेल में सेल होती है, सेल में जो क्रिमिनल बड़े बड़े आतंकवादी उनको रखा जाता, उस सेल में हमें रखा गया 7.5 महीना। उस सेल में महीनों से हमें उस 8x10 के कमरे में से 24 घंटा में सिर्फ आधे घंटे को निकाला जाता। आधे घंटे हमें सिर्फ बाहर निकलने को दियो, बाकी 24 घंटे महीनों से हमें उसमें बंद रखा गया। हर महीने उसके बाद हमें हर वार्डों में घुमाया जाता था और जेल में जिस प्रकार से वसूली हो रही है, हर महीने लगभग 20-25 लाख रुपया जिनकी खाने की हिम्मत नहीं, उनसे भी वसूली हो रही। और जो अधीक्षक, इसके पहले जो अधीक्षक थे नरगांव, उनके समय में वो तो न देने को 1 रुपये वसूली नहीं होती थी और वो पता कहते थे कि कोई सक्षम लोग दे तो नहीं गया या कोई ले तो नहीं गया। लेकिन अब किस नेता या मंत्री के द्वारा किसकी नोटशीट पर जो अधीक्षक नियुक्त किए गए, उस दिन से मतलब जो चर्चा है कि वो कहते हैं कि हम 50 लाख दे के आए हैं और वह वसूली करके किसके ना वो पैसा जा रहा है, जांच का विषय है। किस नेता के ना जिनों से, गरीबों से, आम आदमी से वसूली कर वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, यह जांच का विषय है। सकता अभी समय, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि लगभग हम नवंबर 5-6 महीने में 10-10 लाख रुपए तक दे चुके हैं। और अगर वो जेल में ये स्थिति है कि कोई भी हिम्मत नहीं कि जेल के अंदर, जेल के अधिकारी या किसी जेल के पिट्टी वह अपनी बात उनके खिलाफ कर सके, क्योंकि अगर जेल प्रशासन के प्रति अगर कोई बात करे तो उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि बहुत ज्यादा। मैं तो आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आज जेल में ऐसा नहीं है कि जो जेल में तो सब अपराधी हैं। हमारा अनुमान है इतने पीरियड में लगभग जेल में 80% लोग निर्दोष हैं। उनका सिर्फ इतना दोष है कि हमारा भाई हो सकता है, हमारा पिता, हमने कुछ गलत किया तो हमारा भाई, पिता, पुत्र इस तरीके से भर दिए, लेकिन वहां तो बर्ताव तो सबके साथ एक साथ किया जाता है। उन लोगों को भी उसी प्रताड़ना से झेलना पड़ता है। आज भी कानून मतलब अंग्रेज शासन चला गया, अपन ने देखा तो नहीं मगर सुना था कि अंग्रेज शासन में गुलामी क्या चीज होती थी। आप जो जेल में आज भी वो गुलामी, अंग्रेज शासन में जो गुलामी होती थी जेल के अंदर, आज वो भी गुलामी चल रही है। उसमें कोई सागर जेल में नए कानून बन गए, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जेल में आज भी जेल में लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। और ये तरफ भी देखकर जाइए। हमारे ऊपर जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किसी नेता के दबाव में गलत तथ्य पेश करके और हमें 1.5 साल तक जेल रखवाने में मदद की है, मैं कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब तक हमें न्याय नहीं मिलता और लोगों के खिलाफ भी उनने ऐसी गलत तथ्यात्मक पेश करके उन लोगों को प्रकरण बनाने का काम किया, मैं लड़ाई जारी रखूंगा। और जब तक उनका निर्णय उनको कोर्ट के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उनको उसका कठोर दंड दिलाने का प्रयास। राजकुमार भाई आपके साथ में जेल में हमारी नेता के किसी नेता के मंत्री जो भी हो उच्च पद पे, उनके दबाव में और वहाँ के अधीक्षक जेल के मिली भगत के कारण हमारी वहाँ हत्या कराने का प्रयास किया गया था। 50-50 1-1 लाख रुपए ऑफर दिए जाते कि तुम इनकी ऐसा कर दो, इनके साथ ऐसा कर दो। इसमें पूरी
कोई जो भी नेता हो इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, और जो वहाँ जेल के जो बड़े अधिकारी हैं उनका इसमें हाथ है। क्योंकि जेल में तो हमें अधिकतर और सभी बंदी और सभी जेल प्रशासन मुझे सहयोग करता था, उनका कभी उद्देश्य ये नहीं रहा कि हमें प्रताड़ित किए जाए। लेकिन अब उसमें कौन कौन लोग हैं, किसके दबाव में मेरी हत्या हुआ था, कौन मंत्री है, कौन नेता है, वो हमारे साथ आप नाम ले रहे हैं। इसमें कोई नेता हम नाम अभी तथ्यात्मक मतलब जब तक वो है जांच में नाम सामने, लेकिन इसके पीछे आप लोगों को इसको तथ्य को सामने ले आने की जरूरत है। आप कि इसमें कौन किसका हाथ है, कौन हो सकता है, क्या क्यों करा रहा है, क्यों किसकी इससे प्रतिद्वंदता है। अब इसके पीछे आप लोग इसकी गहराई में जाएं, आप लोग इसको निकाल के तथ्य सामने ले आए कि आखिर इसमें किसने कराया। और हम 3-3 बार जेल में हमला हुए। अंडा सेल में आपको रखा गया, जेल में किसके इशारे पे रखा गया? वो भी नेता, जो भी मतलब नेता का नाम तो बताइए, आप कौन नेता है? अब नेता का भी हम 17 महीना में बाहर आए और उस चीज की हम पता करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। अभी हमें तो जेल में मुलाकात भी नहीं करने। द्वारा मामला कायम हो सकता है। हाँ, उसमें इतना है किसी मंत्री का हाथ है, जो भी किसी मंत्री का हाथ है, नहीं वर्तमान मंत्री है उनका हाथ है इसमें। आप भाजपा के ये जेल से संबंधित जो हमारे ऊपर जिस तरीके से जेल में हमें प्रताड़ित किया गया कि आपने प्रकरण दर्ज करा लिया, झूठे प्रकरण दर्ज करा लिया, उसके बाद भी शांति नहीं हुई, तो मुझे जेल में भी इस तरीके से प्रताड़ित कराया गया। मुझे और मेरे परिवार बच्चों के लिए आज भी हमारे परिवार के फंसाने के अभी भी प्रयास चल रहे हैं। जांच में नाम पेंडिंग, घर परिवार के डाल जब आप जेल में रहे तो आप किसने प्रताड़ित किया? अधिकारियों ने, राजनीतिक लोगों ने? नाम तो बताइए, जेल अधीक्षक ने, प्रहरियों ने, किसने? बताइए तो आप। उसमें किसी मंत्री और जेल अधीक्षक से जुड़े जो उनके जो कुछ खास लोग। जेल अधीक्षक कौन था जब आप जेल में थे? कोई परिवार है। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या इसकी उच्च स्तरीय कोई शिकायत करेंगे कोर्ट में, या हमने अधिकारियों को कि जेल में जो प्रताड़नाएं हो रही है उन पर कुछ कार्रवाई हो? बिल्कुल, हम इसकी शिकायत हमने करी है और इसकी हम उन बंदियों की और लड़ाई से और भी हम लड़ेंगे। मानवाधिकारों में भी जाएंगे, अन्य संस्थाओं में भी जाएंगे आगे। ग्राम पंचायत से जो आपकी शिकायतें हुई थी उसमें आपको रिकवरी भी करना पड़ी। आपने कहा हमने विकास किया, लेकिन आपको वहाँ भुगतान भी देना पड़ा, तो फिर कैसी कंट्रोडिक्शन है कि आपने विकास भी किया और पैसा भी जमा करना पड़ा? पैसा हमने अपनी इच्छा से जमा किया कि अगर हमें विश्वास है कि हमने पूरा काम किया है, पूरे हमारे पास प्रमाण पत्र जो जब हम पेश हुए थे तो जो पुलिस ने जांच की उसमें पूरे काम नापे गए और उसके हर काम का पंचनामा बना है। पूरे के ये काम ये पाया, पूरे पंचनामा लगे कामों के तथ्यात्मक। तो हमें विश्वास था, इसलिए हमने राशि जमा कर दी कि आज नहीं कल हम उसमें